हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी सेंटर भागलपुर में। तो इस वीडियो में नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 4.1 के सभी उदाहरण। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले इस द्विघात समीकरण बताएंगे और द्विघात समीकरण को पहचानने का क्या तरीका है और द्विघात समीकरण कितने तरीका से बनेगा। ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें चर को समझिए। तो चर जो है एक्स वाई जेड ये सभी क्या है, चर होता है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण हल करने की यहाँ पे 3 विधि जानेंगे। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और यहाँ लास्ट में देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को भी। तो चलिए, इसमें जो उदाहरण है उसको पहले बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न। तो इस वीडियो में सबसे पहले सभी उदाहरण कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न होंगे। द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए यहाँ, जैसे कि मान लीजिए 5x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणक ये होता है, a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर 2 और c बराबर हो जाएगा ये 1। ठीक है, यहाँ से ये देखें। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा 9x² प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a का गुणक तो है, x² का गुणक ये होता है a बराबर कितना 9, लेकिन b बराबर क्या है, b का मान नहीं दिया, यानी कि x का गुणक नहीं दिया है। तो b को मान लेंगे 0 और c बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए c बराबर 2 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे दे दिया जाए 3x² बराबर 0। इसको भी हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए a का गुणक यानी x² का गुणक क्या है 3 है, b का गुणक नहीं दिया है, मतलब x का गुणक यहाँ पे नहीं दिया है, तो b बराबर हो जाएगा 0 और c का भी मान नहीं दिया है, c बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि इसको भी द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, इसको भी, और इस तरह से भी दिया रहेगा तो इसको भी हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए, उदाहरण 1 का पहला पार्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए, आरंभ में पूछ रहा है तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे तथा जीवंती के पास, देखिए अब जीवंती के पास क्या बचेगा, यदि जॉन के पास पता चल गया कितना x कंचे थे, टोटल 45 कंचा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, कंचे थे। ठीक है, देखिए माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे तथा जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे। 5 कंचे होने के बाद जॉन के पास बचे कंचे। तो देखिए, जॉन के पास x कंचा था, 5 कंचा खो दिया तो बचेगा x माइनस 5। उसके बाद फिर 5 कंचे होने के बाद जीवंती के पास
बचे कंचे, ये हो जाएगा। देखिए जीवंती के पास कितना है, 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा इसके पास 45 में से 5 घटेगा 40 माइनस एक्स, इतना बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से, अब देखिए इनका गुणनफल तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना है, 124। दोनों का गुणनफल कितना है, 124 कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या, x को पहले 40 से फिर x से गुना करते हैं, x गुना 40 तो 40x हो जाएगा। फिर उसके बाद x को गुना करेंगे x से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर 5 को करना है 40 से फिर x से, तो ये हो जाएगा माइनस 5 गुना 40, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब 4 पंचे 20 यानी कि 200 हो जाएगा। फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर कितना, 124 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, ये 40x कुंची में प्लस में और 5 भी प्लस 5x प्लस में, तो 40 5 कितना हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 200 है माइनस में, 200 माइनस में यहाँ पे लिख देते हैं, और 124 को बराबर के उधर है तो इधर ला लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर 0। चलिए इसको अब अधिक पावर वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 45x हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों जुट जाएगा, 2 1 3, 324 माइनस 324 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस है इसको प्लस करते हैं, तो माइनस कॉमन जैसे लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में लिखाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में लिखाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में लिखाएगा, ये 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉमन में क्या रहता है, एक, ये जो है एक गुणों में है, बराबर को उधर जाके यहाँ पे नीचे में हो जाएगा बटे में, तो ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा इतना सिर्फ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे सिर्फ यही द्विघात समीकरण के रूप में निकाल के छोड़ने के लिए बोल रहा था, और यहाँ पे देखिए ये आ गया यहाँ पे, बस इतना ही। अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट में, चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पे मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब देखिए यहाँ पे निकालना है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य। तो देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो अब देखिए यहाँ पे 55 में से क्या करेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसका कुल मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कुल निर्माण लागत है 750, तो यहाँ लिखेंगे निर्माण लागत 750 रुपया थी। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार से क्या कह रहा है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750।
तो अब इसको गुना करते हैं, 55 को x से गुना करेंगे तो 55x हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। 750 को बराबर के इधर लाते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं, अधिक पावर वाला को पहले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में था प्लस में लिख दिए, ये माइनस में है तो माइनस में। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे जो माइनस में है वो प्लस में लिखा जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में लिखाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में लिखाएगा 750 बराबर 0। देखिए जो यहाँ कॉमन लेने के बाद जो प्लस में है वो, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में लिखाएगा। अब देखिए ये माइनस जो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये गुणों में है, बराबर को उधर भाग में जाएगा तो 0 के नीचे में आके क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा यहाँ पे ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निकाल कर छोड़ने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में सिर्फ व्यक्त करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे आ गया, तो ये बराबर में यहाँ 0 देना है, ठीक है। अब चलते हैं इसका उदाहरण दूसरा है। देखिए उदाहरण 2 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए उदाहरण 2 में टोटल 4 पार्ट दिया है, तो देखिए पहला पार्ट देखते हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो देखिए 2a के जगह पे x, b के जगह पे 2 है, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 1 था, और यहाँ पे देखिए बराबर को उधर 2x माइनस 3 था। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ से देखिए इसको जो है बराबर के इधर ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ 4x 5, इसको जोड़ देते हैं, ये माइनस 2x हो जाएगा, और 3 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 4x 2x तो माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण चर की अधिकतम घात कितना है 2 है, तो यह लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब चलिए चेक करते हैं इसको, दूसरा नंबर, x को गुना करेंगे 2x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर x स्क्वायर और प्लस 1, बराबर के उधर से यहाँ इधर लाएंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए ये भी द्विघात समीकरण का रूप है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब तीसरा चेक करते हैं, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, प्लस x को 1 से गुना करेंगे x प्लस 8 बराबर, अब इसको जो है देखिए ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो है सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो आप एक एक करके गुना करके कर सकते हैं, या तो सूत्र याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पे था। तो अब यहाँ से देखिए इसको बराबर के इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इधर लाएंगे तो ये 2 दूनी 4 होगा, इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर 0। ये प्लस में था बराबर के इधर आया तो माइनस, ये माइनस में था बराबर के इधर आया तो प्लस। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो बच गया कौन सी एक्स प्लस कितना 8 4 12 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी के होल क्यू पे है, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब देखिए ये इस फार्मूला पे इसको बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2q प्लस 3 गुना a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद b है तो b के जगह पे 2 हो जाएगा प्लस 3a, उसके बाद b स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर बराबर एक्स क्यू माइनस 4। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। देखिए इस फार्मूला पे क्या करना था, इसको बैठाना था। अब देखिए क्या है यहाँ ए क्यू, तो ए के जगह पे एक्स है तो एक्स का क्यू, फिर बी है बी क्यू, बी के जगह पे 2 है तो 2 का क्यू, फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3 ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 2 था, फिर प्लस है 3ab स्क्वायर, 3 ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे 2 था तो 2 का स्क्वायर, और फिर बराबर के उधर था एक्स क्यू माइनस 4 तो लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यू प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, प्लस फिर देखिए 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा, और बराबर उधर है एक्स क्यू माइनस 4। अब देखिए एक्स क्यू इधर प्लस में उधर भी प्लस में क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ बचा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, और यहाँ पे प्लस 8, 4 को इधर लाते हैं प्लस में क्या हो जाएगा 4 और बराबर 0, 4 को इधर लाए। अब यहाँ से देखिए 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप का आ गया है, चर की घात कितना है 2, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसमें 2 ही एग्जाम्पल था और ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 4.1 का सभी सवाल कंप्लीट करेंगे।